11th क्लास अकाउंटिंग। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैच। तो अब इस चैप्टर के बारे में मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताता हूँ। देखो तुम्हें ना बस दो ही चीजें पहचाननी है कि कौन सी चीज क्या होती है डेबिट और कौन सी चीज क्या होती है भाई क्रेडिट। भाई यही कहता आ रहा हूं मैं, जब से मैंने तुम्हें अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू करा है तब से मैं यही तो बोलता आ रहा हूँ कि दो ही चीज का खेल है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, देखो डेबिट और क्रेडिट के बारे में तुम्हें आधी बातें तो जर्नल से पता चल गई है। फॉर एग्जांपल परचेज क्या होती है डेबिट, सेल्स क्या होती है क्रेडिट, एक्सपेंसेस क्या होते हैं डेबिट, फायदे क्या होते हैं क्रेडिट, है ना। कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट, है ना। कुछ चीजें तो तुम्हें उससे पता चल गई। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जर्नल की तो जरूरत पड़ेगी। एक छोटी सी जरूरत और पड़ेगी। देखो जिसको तुम डायरेक्टली पहचान पा रहे हो कि वो डेबिट है या क्रेडिट, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करने में तो कुछ है ही नहीं, एक बार तरीका पता चल जाए। तो डेबिट और क्रेडिट पहचानने का एक तरीका तो ये है कि तुमने थोड़ा बहुत क्या कर रखा है, जर्नल। तो तुम्हें इससे बहुत सारी चीजें तो पता चल जाएंगी कि कौन सी चीज डेबिट तो कौन सी चीज क्रेडिट। ठीक है, बाकी की चीजें इधर देखो। तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीजें पहचान ली है कि कौन सी चीज एसेट तो कौन सी चीज लाइबिलिटी, है ना। अब तुम्हारे पास दो मेथड है। अब मैं तुम्हें सच बताता हूं, अब तुम्हारे पास दो मेथड है डेबिट क्रेडिट पहचानने के। एक तो जर्नल वाला मेथड, डेबिट और क्रेडिट। फॉर एग्जांपल परचेज, परचेज क्या होती है डेबिट। ठीक है, अब एसेट और लाइबिलिटी वाला तरीका, ये किससे पता चलता है तुम्हें, अकाउंटिंग इक्वेशन से, है ना। बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मैं बार बार यही सब चीजें तो कराता था, एसेट लाइबिलिटी एसेट लाइबिलिटी। बताओ इसके अलावा क्या कुछ और कराया है मैंने कभी, नहीं ना। तो एसेट लाइबिलिटी पर ही फोकस करवाया है मैंने, बस वहां पर वो करवाया क्या है। तो ध्यान रखना एसेट और लाइबिलिटी से तुम्हें कैसे पता चलेगा डेबिट क्रेडिट। ध्यान रखना, जब भी एसेट बोले तो समझ जाना डेबिट, और जब भी कोई लाइबिलिटी बोले तो समझ जाना क्रेडिट। मान लो ट्रायल बैलेंस के अंदर एक टर्म लिखी हुई है फर्नीचर, क्या लिखी हुई है, फर्नीचर। मुझे बताओ एसेट है लाइबिलिटी है, सोचो भाई। अगर तुम ट्रायल बैलेंस चैप्टर तक में भी ये नहीं सोच पा रहे हो कि वो एसेट है या लाइबिलिटी है, तो फिर तो भाई वाक्य में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तुम्हारे कंसेप्ट और टॉपिक के अंदर। ठीक है, और अगर तुम झट से बता पा रहे हो कि ये एसेट है लाइबिलिटी तो बहुत ही अच्छी बात है। एसेट है फर्नीचर, एसेट है, और फर्नीचर है तो डेबिट, समझ गया ना। बिल्डिंग एसेट है डेबिट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होती है लाइबिलिटी क्रेडिट। डेटर्स, याद करो अकाउंटिंग क्वेश्चन में एक वर्ड आया था डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, एसेट, एसेट होती है तो डेबिट। तो तुम्हें पहचानने की जरूरत है कि वो एसेट है या लाइबिलिटी है, और एसेट लाइबिलिटी पहचानने के लिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में खूब मेहनत करी है। तो वहां से तुम कम से कम ये चीजें तो पहचान ही सकते हो कि कौन सी चीज एसेट तो कौन सी चीज लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये दो लॉजिक है जो तुम्हें यहाँ पर काम आएंगे, बाकी मैं थोड़ी थोड़ी चीजें खुद बताता चलूंगा। तो स्टार्ट करते। हाँ, इस क्वेश्चन को तो मैं डायरेक्ट फॉर्मेट से ही करवा देता हूं और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में होता है फॉर्मेट। देखो मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मेट बना रहा हूं, तुम भी डायरेक्ट बना सकते हो। एक कॉलम होता है क्रेडिट, एक कॉलम होता है डेबिट, एक कॉलम होता है लेजर फोलियो। ठीक है, और यहां पर आते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स या नेम ऑफ अकाउंट्स, और ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस। ऊपर क्या लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की एक खासियत है, एंड में एंड में इक्वल आना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट एंड में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आया, अगर ये इक्वल नहीं आया तो फिर समझ लो कि कहीं ना कहीं गलती हुई है।
कहीं ना कहीं गलती हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा, तुम लोग अपनी अपनी बुक के अंदर ढूंढ लेना। फटाफट से अपनी बुक के अंदर ट्रायल बैलेंस का चैप्टर खोल लो, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन से नंबर पे दे रखा है। 12th चैप्टर 12 है ये, चैप्टर 11 है या चैप्टर 13 है या चैप्टर 14 है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नाम जरूर मालूम है ट्रायल बैलेंस। तो तुम अपने कंटेंट में ढूंढो ट्रायल बैलेंस, और अपने कंटेंट में से ढूंढकर फिर इस चैप्टर पर पहुंचो। और जैसे इस चैप्टर में तुम खोलोगे ट्रायल बैलेंस, तो मैं फिर से वही बोलूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स निकाल लो। चैप्टर के एंड में जो दे रखी होती हैं हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाली प्रॉब्लम्स निकालो, उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना कुछ क्वेश्चन से ही हमें आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो फटाफट से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर निकालो। और मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधा क्या बोलूंगा, क्वेश्चन। मैं डिजिट ध्यान से बोलूंगा, पहली डिजिट उसको ध्यान से सुन लेना। ध्यान से सुनो। अब अगर अभी भी किसी का नहीं निकला है तो वीडियो पॉज कर सकते हो। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो इससे तो तुम्हें पता चलेगा नहीं। अब मैं अमाउंट बोलूंगा पहली एंट्री का। फर्स्ट अकाउंट है कैपिटल 2 लाख। कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपीस पड़े हुए हैं इसके। कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपीस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो तुम कहोगे भाई ये तो मजा आ गया, कितना आसान था। बिल्कुल आसान है, चुटकियों का खेल होता है, चुटकियों का। देखो कैपिटल अकाउंट है ना, डाल दो। देखो इधर बोर्ड पे, पहले सीख लो। कैपिटल अकाउंट इधर डाला। ठीक है, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसके साथ है ना अकाउंट वगैरह लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि हमने डायरेक्टली पहले से क्या लिख रखा है भाई ऊपर, पहले से हमने हेड्स ऑफ अकाउंट लिख रखे हैं, तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे लिख देते हैं तो उसमें मार्क्स नहीं कटने वाली बात है। ठीक है, लिखो या मत लिखो। अब तक तो वैसे जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो नाम के अलावा सबके साथ अकाउंट लगाते हैं ना, तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अगर अजीब ही लग रहा है तो लगा दो वैसे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। मुझे हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल क्रेडिट होती है। याद करो जब जर्नल एंट्री बनाते थे कैपिटल अकाउंट को क्या करते थे, क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। हमेशा मेरी बात को ध्यान रखो, जर्नल एंट्री में फर्स्ट एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल हमारी क्या होती थी, क्रेडिट होती थी। याद है ना ये बात, कोई बात नहीं। अगर जर्नल में थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं हूं, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि कैपिटल हमारी क्या होती है, क्रेडिट। देखो शुरू के 2 क्वेश्चन, बस शुरू के 2 क्वेश्चन में तुम्हें लॉजिक समझने में टाइम लगेगा, बस तीसरा क्वेश्चन तुम खुद करोगे धड़ाधड़। इतना आसान होता है ये। बस कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट लिख दो। कितने रुपए की है भाई, 2 लाख लिखो। डिजिट के नीचे डिजिट लिखने की आदत डाल लो भाई अब से ही। कैश, बताओ कैश क्या होती है, अकाउंटिंग क्वेश्चन भी याद करो, एसेट में लिखते थे ना, याद करो। कैश को अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एसेट वाली साइड में लिखते थे। कैश क्या होती है हमारी, एसेट होती है, याद करो। एसेट होता था ना, एसेट के अंदर कैश लिखा जाता था, स्टॉक लिखा जाता था, है ना। तो कैश एसेट है, और एसेट क्या होती है, डेबिट। अब ये भी बताया था मैंने, एसेट होती है डेबिट और लाइबिलिटी होती है क्रेडिट। तो कैश होती है एसेट, तो लिख दो 1,80,000। यहां पर लिखो कैश, यहां पर लिखो 1,80,000, है ना, थोड़ा छोटा छोटा। क्रेडिटर्स भाई, मुझे बताओ अकाउंटिंग क्वेश्चन में तुमने क्रेडिटर के बारे में खूब नॉलेज इकट्ठी करी है। क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है, याद है। अकाउंटिंग इक्वेशन पर कमांड है ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्रेडिटर क्या होते थे, क्रेडिट में आएंगे, है ना, क्योंकि लाइबिलिटी होती है। तो पहले इधर लिखो क्रेडिटर्स। अब इधर लिखो कितने रुपए के भाई, 1 लाख के। बहुत ही बढ़िया। 1 लाख। सेल्स, मुझे बताओ जर्नल एंट्री याद करो, सेल क्या होती है हमारी, परचेज क्या होती है, डेबिट। तो सेल्स क्या होती है,
क्रेडिट। बताओ तुमसे मैं एक दो ही चीजें पूछ रहा हूं, एक तो जर्नल और एक अकाउंटिंग क्वेश्चन। अगर वो दोनों चैप्टर आते हैं तो ट्रायल बैलेंस हो गया, अगर वो दोनों में से एक भी नहीं आता तो ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ फिर, है ना। तो सेल्स क्या होती है हमारी? क्रेडिट, याद है ना। कितने रुपए हैं? 3 लाख। लिखो सेल्स 3 लाख। बिल्कुल उसी के सामने लिखना, बोर्ड पे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तुम लोग तो अपने रजिस्टर में लिख रहे हो, सेल के आगे ही लिखे करो 3 लाख। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्टॉक, बताओ स्टॉक याद करो, अकाउंटिंग क्वेश्चन में एसेट वाली साइड में लिखते थे या लायबिलिटी वाली साइड में? स्टॉक को अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एसेट वाली साइड में लिखा जाता था ना। इसका मतलब ये क्या होती है? एसेट होती है। और मैंने अभी भी बताया था जितनी भी एसेट होती है क्या होती है? डेबिट। तो पहले इधर लिख देना, लिखो स्टॉक। और कितने रुपए का है भाई स्टॉक? 70,000 स्टॉक है, 70,000 का। डेटर्स, तुम्हें डेटर्स भी याद होगा, एसेट वाली साइड में लिखते थे अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर। डेटर हमारे क्या होते हैं? एसेट होती है, लेनदारी। ठीक है, तो लिखो डेटर्स। ये भी इधर ही आएंगे। कितने रुपए के हैं डेटर्स? 3 लाख। बैंक लोन, हाँ लोन के बारे में मैं बता देता हूं। मुझे बताओ, बिजनेस चलाने के लिए कभी कभार तुम्हें बैंक से क्या लेना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है ना। तो मुझे बताओ, बैंक से जो उधार लिया है क्या उसे चुकाओगे नहीं? क्या उसे अपनी जिंदगी में तुम कभी दोगे नहीं? नहीं, देना तो पड़ेगा कभी ना कभी। कभी ना कभी तो तुम्हें लोन देना ही पड़ेगा, और कभी ना कभी देना है तो तुम्हारी ये क्या बन गई? देनदारी। और देनदारी मतलब लाइबिलिटी। देनदारी मतलब लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी क्या होती है? डेबिट या क्रेडिट? अब ये भी बताया था, एसेट होती है डेबिट, तो लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो लिख दो लोन, पूरा लिखना। बैंक लोन मैंने शॉर्ट में लिखा है बीएल। कितने रुपए का लिया है भाई? 1,50,000। तो इधर लिखना 1,50,000। लास्ट बचा है परचेज। भाई बहुत ही आसान चीज है, मुझे बताओ परचेज क्या होती है? डेबिट। परचेज क्या होती है हमारी? डेबिट। लिख दो परचेज। तो कितने रुपए की है? 2 लाख। करो भाई टोटल, एक ही बार में टोटल बराबर आ जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, इस तरह से टोटल कर दिया करो डबल लाइन खींचकर। यहां पर भी वही काम करना होता है, डबल लाइन खींचकर। ये दोनों टोटल बराबर आने चाहिए, अगर ये टोटल बराबर नहीं आते हैं तो तुमने कहीं ना कहीं क्या कर दी है? गलती। कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। करके देखो एक बार, खुद से ट्राई करो। खुद से करोगे तो अच्छी बात है, वरना मैं तो कर ही दूंगा। तो देखो 3 जीरो डायरेक्ट आ गई। और खुद से करके देखो, वीडियो पोस्ट कर लो, कभी मेरे भरोसे बैठे हुए हो, है ना। मेरे से आंसर तब मैच करना जब पहले खुद करके देखो, पता तो चले कि तुमने सही कराया या नहीं, है ना, इसलिए। 8 7 15 का 5 हासिल 1, 1 2 5 और 2 7, 7,50,000। ठीक है भाई, उधर का देखते हैं। दोनों का बराबर आना चाहिए, ये नहीं कि इधर का आया तो उधर का अपने आप ही लिख दो, नहीं, करके देखो। 2 और 1 3 3 6 6 और 1 7,50,000, सीधा सीधा आ गया भाई। ये तो खुशी मनाओ, एक ही बार में आसानी से आंसर आ गया। इजीली हमारा आंसर